बाबा के मतलब आशीर्वाद दिलाएंगे बच्चे को। नहीं मिल पाया बाबा फिर नहीं, दूर से दर्शन कर लेंगे। इतनी आस्था क्यों है बाबा में? बाबा बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमंत कथा 5 तारीख से 7 तारीख तक सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, समरिया, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा के अंदर गुरुदेव भगवान की, श्री सन्यासी बाबा की और हनुमान जी महाराज की बहुत ही सुंदर पावन पवित्र कथा होने जा रही है। इसमें आप सभी भक्तगण, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सह परिवार आमंत्रित हैं। परम पूज्य बागेश्वर धाम के मुखारबिंद से अनंत बलवंत हनुमान जी की त्रिदिवसीय गाथा, 1 दिवसीय दिव्य दरबार, 1 दिवसीय दिव्य दर्शन, सभी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बागेश्वर धाम के YouTube चैनल से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ बाएं दाएं छिंदवाड़ा के आप जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन हैं, उस सभी के सभी आमंत्रित हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। खाने पीने की, ठहरने की व्यवस्था बहुत उत्तम क्वालिटी में बढ़िया से बढ़िया की गई है। दिव्य दरबार सज चुका है, पंडाल लग चुका है, बहुत ही सुंदर। तो 5 तारीख से 7 अगस्त, 5 अगस्त से 7 अगस्त श्री हनुमंत कथा में आप आमंत्रित हैं। 1 दिवसीय महादिव्य दरबार लगेगा और जगह है, इस जगह का आपको हम पता बता देते हैं। ये जो स्थान है सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, समरिया, फेमस जगह है। हनुमान जी महाराज की लगभग 120 फुट ऊंची प्रतिमा है, बहुत फेमस जगह है। ये जो जगह है, यहाँ धाम है हनुमान जी महाराज का, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। आप इस दिव्य समागम में सभी के सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान पावन पवित्र धाम बागेश्वर धाम के अंदर पहुंच गए हैं। 13 दिनों के बाद लंदन में गुरुदेव भगवान की श्री राम कथा और महादिव्य दरबार का महा आयोजन आप सभी भक्तों ने और लंदन के जितने भी भारतीय, उन सभी ने, उनके साथ साथ लंदन के जितने गोरे लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उन सभी लोगों ने भी बहुत बड़ा लुत्फ और आनंद उठाया। ऐसी कथा और ऐसे गुरुदेव महाराज के मुखारविंद से बहने वाली अमृत ज्ञान या गंगा जब बहती हो तो वातावरण भी अपने आप में पुष्प बरसाता है। 13 दिनों का पता ही नहीं चला वहां पे कि कब निकल गए। लंदन के अंदर गुरुदेव भगवान 13 दिन तक रहे हैं और वहां पे श्री राम कथा, संत महात्माओं के दिव्य प्रवचन और उनके साथ साथ महादिव्य दरबार का आनंद वहां के लोगों ने उठाया। अब गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आ गए हैं। आप सभी भक्तों के सानिध्य में गुरुदेव भगवान 3 दिन तक गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में रहेंगे और वहां पे ही दिव्य दरबार लगाएंगे। बागेश्वर धाम के अंदर बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। आप सभी भक्तों को पता है कि गुरुदेव भगवान कोई ना कोई दिव्य अनुष्ठान महादिव्य दरबार के साथ साथ और जो गुरुदेव भगवान का समाधि स्थल है और बागेश्वर धाम है, उसके अंदर लगभग समागम संतों का और अनुष्ठान तो होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, एक बार भी बंद नहीं होते। इसी को मद्देनजर रखते हुए गुरुदेव भगवान ने श्री हनुमंत सहस्त्र नामावली, हवन और महायज्ञ आप सभी भक्तों के घर की सुख शांति के लिए, प्रकृति की सुख शांति के लिए, हमारे विश्व की सुख शांति के लिए और पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आने वाले तमाम जितने भी भक्त हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग जितने भी, उन सभी की घर की सुख शांति के लिए यह महा श्री हनुमंत सहस्त्र नामावली हवन यज्ञ होने जा रहा है। 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक ये 4 दिन का महादिव्य समागम है। इस महादिव्य समागम में आप सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम यजमान बनने के लिए भी गुरुदेव भगवान ने नंबर बताए हैं 83 491 48088, 83 491 और 48088 ये नंबर है। ये बागेश्वर धाम आश्रम के नंबर है। वहां पे आप संपर्क करके आप यजमान भी बन सकते हैं। देखिए ऐसे दिव्य समागम कभी कभार मिलते हैं। देखिए ऐसी सिद्ध पीठ के कार्यक्रम
जो स्वयं हनुमान जी महाराज जहां विराजमान हैं, सन्यासी बाबा कलयुग के अवतार गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से बोलते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान के सानिध्य में और इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो श्रद्धा अनुसार आप इसमें दानी सज्जन दान भी कर सकते हैं। यह गुरुदेव भगवान के फेसबुक पेज पे आप जाके सीधा नंबर ले सकते हैं 83 491 48088। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और यजमान बनने के लिए आप इस पे अपना नाम पता लिखवा सकते हैं, और बागेश्वर धाम में पहुंचकर आपकी जो भी दक्षिणा राशि है वो आप वहां पे जमा करा सकते हैं। अब आइए आगे की बात करते हैं। ये तो दिव्य समागम जो वर्तमान में गुरुदेव भगवान का चल रहा है पावन पवित्र बागेश्वर धाम में, यह अनुष्ठान क्यों कराया जा रहा है? जो श्री हनुमंत सहस्त्र नामावली जो हवन यज्ञ है, ये क्यों करवाया जा रहा है? ये गुरुदेव भगवान ने बताया है अपने मुखारविंद से कि यह भक्तों की, जो भगत आते हैं नारियल बांध के चले जाते हैं और हमसे मिल नहीं पाते, और पूजा विधि विधान भी बेचारे भोले भाले लोग होते हैं, कम ही आता है, तो उनके निमित्त जितने भी भगत पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते हैं, उनके निमित्त ये हवन यज्ञ हो रहा है। भाई उनकी जो जो समस्याएं हैं उसका निवारण हो, उनके घर सुख शांति, जो भी जिस भाव से वो आए हैं पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर, उनकी कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, भूत प्रेत की समस्या है, घर गृहस्थी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, व्यापार की समस्या है, घर में लड़ाई झगड़े की समस्या है, जमीन जायदाद की समस्या है, और भगवान को पाने की समस्या है, क्योंकि ये इंसान समस्याओं से ही घिरा हुआ है। समस्याएं इसकी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि खत्म होने वाले दरअसल ये काम ही नहीं करता। तो भोले इंसान है, प्रत्येक का अपना अपना हिसाब किताब है, सभी अपनी मर्जी में रहना चाहते हैं। संतों ने तो मारे आवाज बहुत जोर जोर से, समझे ना मूर्ख लोग। तो समझदार के कोई होता है दिव्य, जिनके समझ में आती है, सभी के समझ में आना बहुत ही कठिन काम है। तो जो जो भगत जितने भी भाव भक्ति से जो बागेश्वर धाम में आते हैं, उनके निमित्त ये श्री हनुमंत सहस्त्र नामावली हवन यज्ञ महायज्ञ होने जा रहा है। इस यज्ञ 4 तारीख से 8 तारीख तक ये महायज्ञ चलेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं, आप सभी भक्तगण आइए, भाव के साथ रहने का, खाने का, पीने का, ठहरने का बिल्कुल निःशुल्क है सारा का सारा काम। वहां पे कोई पैसा नहीं लिया जाता। हाँ, बाहर की प्राइवेट जो घर हैं, होटल हैं, उनमें ठहरने की व्यवस्था है, उसका शायद आपको थोड़ा बहुत किराया देना पड़ सकता है, ज्यादा नहीं, वो भी बहुत थोड़ा है, क्योंकि हमें पता है एक ठहरने के लिए लगभग एक रात के एक जो आदमी है उसके लगभग 100 रुपए होंगे। किसी भी घर में या किसी होटल में आप ठहरोगे, और बागेश्वर धाम के अंदर भी हॉल हैं बड़े बड़े बने हुए, वहां भी आप ठहर सकते हैं, पंखे चलते हैं, लेकिन फिर भी अपनी फैसिलिटी के अनुसार इंसान सोचता है कि थोड़ी सी व्यवस्था अलग से ही हो, तो उसके लिए भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। बागेश्वर धाम का जो मुख्य गेट है, बड़े वाला गेट, जिसमें हम लोग जिस साइड में जाते हैं, तो उसके जो दाएं साइड लेफ्ट साइड के अंदर जैसे चलेंगे तो एक वो रेलिंग सी लगी हुई है पत्थर की, घुसने से पहले एक बोर्ड आता है। बोर्ड से पहले जो पहाड़ी है साथ में, क्योंकि पहाड़ी एक ही छोटी छोटी पहाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, उसके साथ साथ जो जगह है, उन जगह के अंदर कमरे बने हुए हैं, वहां बढ़िया व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, और धाम के बिल्कुल नजदीक है, आपको आने जाने में भी कोई असुविधा ना होगी। तो वहां पे आप अपनी व्यवस्था अनुसार रह सकते हैं। बहुत सभ्य आदमी है, 3-4 मकान है पहाड़ी के बिल्कुल नीचे, तो वहां खूब व्यवस्था है ठहरने की, तो वहां आप ठहर सकते हैं। तो ये दिव्य समागम हो रहा है, और इसके साथ गुरुदेव भगवान की आगामी जो कथा है, ये तो आपको हमने बताया। श्री हनुमान जी महाराज का जो दिव्य अभी अनुष्ठान वर्तमान में चल रहा है बागेश्वर धाम के अंदर, उसके बारे में आप सभी भक्तों को बताया। आगामी जो कथा है गुरुदेव भगवान की, वो छिंदवाड़ा के अंदर बहुत ही सुंदर
कथा होने जा रही है बागेश्वर धाम गुरुदेव भगवान की। कलश यात्रा है 3 तारीख की, बहुत ही जबरदस्त कलश यात्रा होगी, उसमें आप भाग लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। कलश यात्रा प्रातःकाल शुरू हो जाएगी और हवन यज्ञ भी होगा। तो ये जो कथा है आपकी श्री हनुमंत कथा 5 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, 5 से 7, ठीक है। 3 तारीख की कलश यात्रा है, 5 से 7 ये महादिव्य समागम आप छिंदवाड़ा के अंदर आइए, बड़ा आनंद आएगा। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, सन्यासी बाबा के सानिध्य में 1 दिवसीय महादिव्य दरबार लगेगा, 1 दिवसीय दिव्य दर्शन कार्यक्रम भी होगा और सीधा प्रसारण कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे डायरेक्ट रहेगा। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। चरण सरोज रजे निज मनु मुकुर सुधारी, वरनउ रघुवर विमल जसु जोधायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउ कलेश विकार, हरउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमद निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसर। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, वीर प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी की काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे, असै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाथ से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन वचन ध्यान जो लावे।
ही दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे